पहले ही दिन तुम हॉस्पिटल के बिस्तर में पड़े हो, क्या तुम्हें पीछे रहने की चिंता नहीं है क्या? हो सकता है कि तुम्हें पहला एग्जाम सिर्फ अपनी विल पावर से निकाल लिया हो, पर तुम्हें किसी बिना इंटरनल पावर के दूसरा एग्जाम भी निकाल पाओगे। अरे ये क्या! अगर तुम्हें योद्धा बनना है तो तुम्हें ये सोचना चाहिए कि सबसे आगे कैसे निकला जाए। क्या तुम्हें सच में शुरू से ही अगले 2 हफ्तों तक यहीं लेटने का सोचा था क्या? जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुमसे सब कोई आगे निकल जाएंगे। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे मैं झुठला नहीं सकता, पर मुझे यहाँ रुकना ज़रूरी है ताकि मेरे ऊपर से सारा शक हट जाए। तुम जानना चाहते हो कि उस लाल बाल वालों ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा? लाल बाल वाला क्या मतलब? सर ली से है? मुझे तो लगा मैं अंदरूनी चोट की वजह से मुझे यहाँ भेजा गया था। अरे हाँ ज़रूर, अगर तुम घायल हो तो हॉस्पिटल ही भेजना चाहिए। पर अजीब बात नहीं है क्या? यहाँ तो और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें चोट लगी है। वो लोग तुम्हारे साथ यहाँ क्यों नहीं हैं? ट्रू वॉरियर जो मार्शल आर्ट में माहिर है और वो अपनी किवाई एडजस्टमेंट टेक्निक से अधूरी चोट को ठीक कर सकता है। हाँ, फिजिकल बैक और मेडिसिन की मदद से तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, ये तो मानना पड़ेगा। क्या इसका मतलब? हाँ बच्चे, तुम सही हो। बाकी सब बच्चे अपनी क्यूआई को एडजस्ट करना जानते हैं, तो अंदरूनी चोट के लिए उन्हें फिजिकिन के पास भेजना कोई कारण नहीं है। युवान चैन सोचता है तो मैं इसीलिए यहाँ अकेला हूँ क्योंकि मुझे अपनी क्यूआई एडजस्टमेंट करनी नहीं आता। ड्रंकन बोलता है हे मैं बता सकता हूँ कि वो ऑलमोस्ट मान ही चुका है। चलो इस डील को पक्का करते हैं। तुम्हें तो अपनी क्यूआई एडजस्टमेंट भी करनी नहीं आता। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस सिर्फ कुछ दिनों में ठीक हो पाओगे? युवान चैन मन में सोचता है खैर हाँ, मेरे पास तो नैनो है, पर बाकी सब बातें वो सही कह रहा है। मुझे अगले स्टेज में जाने के लिए अपनी अंदरूनी शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। देखो जरा, अगर हम पहला एग्जाम पास कर लेते हैं तो क्या हमें डिमोनिक ड्रैगन मार्बल नहीं मिलना चाहिए था क्या? और साथ ही मैनुअल लेवरेज की पहली मंजिल तक की एक्सेस? ड्रंकेड बहुत जोर से हंसता है और बोलता है लगता है उस लाल बाल वाले ने एक बहुत ज़रूरी बात छोड़ दी थी। यूएन चैन बोलता है आपका क्या मतलब है? ड्रंकेड फिर बोलता है आप जब चाहें मैनुअल लाइब्रेरी में घुस नहीं सकते। हर एग्जामिनेशन के पास करने के बाद सिर्फ एक ही बार लाइब्रेरी में जाने की परमिशन है। क्या बोला आपने? ड्रंकेड बोलता है ये लाइब्रेरी पवित्र मार्शल आर्ट्स के मैनुअल के अर्जीव है। क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम बस ऐसे ही अंदर घूमने जा सकते हो? उस जगह पर सख्ती से पहरा दिया जाता है, हर उस शख्स से जो हिज होलीनेस नहीं है। और तो और लाइब्रेरी के पहले मंजिल पर आपको ठीक 2 घंटे की ही इजाज़त है। युएन चैन बोलता है अरे यार ये तो और भी बुरा होता जा रहा है। ट्रंकेट बताता है पर ये तो मानना पड़ेगा, जितना ऊपर जाओगे उतना ही ज़्यादा टाइम मिलेगा, और उसके ऊपर जो भी तुम वहाँ पढ़ोगे उसे सख्ती से मना है कि तुम उसे अपने किसी कॉपी में लिख सको। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, जो भी पढ़ो उसे बस याद करना। तुम ज़्यादा से ज़्यादा 2 मैनुअली याद कर पाओगे, और ये भी तो मैं मेहरबानी ही कर रहा हूँ। युएन चैन सोचता है रुको, ये तो मेरे लिए बहुत सही है यार। नैनो में तो टेक्स्ट करने की शक्ति है, तो मैं तो 2 घंटे में पूरा कम से कम 100 मैनुअल तो ऐसे ही स्कैन करवा दूंगा। ड्रंकेट बोलता है सीधी बात यह है कि बिना किसी ज्ञान के और बिना किसी इंटरनल पावर के बगैर ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा सिर्फ हिम्मत इस एकेडमी को 4 साल करवा दे। यूएन चैन मन में सोचता है क्या वो ये कह रहा है कि बाकी सब के मुकाबले मैं थोड़ा नुकसान में हूँ? पर फिर भी बाकी सब तो अपने अपने सेक्ट के पहले ही जानकारी और ट्रेनिंग के साथ एकेडमी में आए हैं, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ना कोई घर है, ना कोई सेक्ट है, और ना ही कोई इंटरनल पावर। क्या लेफ्ट हैंड रॉयल बॉडीगार्ड का बनना मेरे लिए 6 सेक्ट के खतरे से बचने का कोई संभावना है? वो कागज़ जो आपने मेरे पास रखा था, क्या वो इंटरनल पावर की टीचिंग है क्या? हाँ, तो तुम जल्दी समझ जाते हो। सही है, ये रॉयल बॉडीगार्ड्स की इंटरनल पावर की आर्ट है। अगर तुम मेरे चेले बन जाते हो तो मैं तुम्हें तुरंत सिखाना शुरू कर सकता हूँ अपनी इंटरनल पावर की टेक्निक्स को। युएन चैन मन में सोचता है मुझे नहीं पता कि वो सच में मुझे अपना नीचे लेना चाहता है कि नहीं, पर अभी कम से कम मुझे किसी की ज़रूरत है जो मेरे साथ रहे। और सबसे ज़्यादा तो उन 6 सेक्टों ने मुझे अपनी इंटरनल पावर को सीखने से रोका था। ये मेरे लिए अच्छा मौका है। ता बोलते ही युएन चैन ड्रंकेट के सामने झुक जाता है और अपने मास्टर मान लेता है। बोलता है प्लीज मुझे आप अपने अंदर ले लो। ड्रंकेट स्माइल करता है। युएन चैन बोलता है मैं एक बार और बोलता हूँ आपसे, प्लीज मुझे अपने अंदर ले लो। बॉडीगार्ड बोलता है इतना काफी है, फिर अपने इंटरनल पावर से युएन चैन को उठा देता है। तुम होली ब्लड लाइन से हो, तुम होलीनेस के अलावा किसी के सामने एक बार से ज़्यादा नहीं झुकोगे, और अब से तुम मेरे स्टूडेंट बन चुके हो। तो तुम बहुत कुछ झेल चुके हो, तो तुम अभी आराम करो। तो जब तक मैं वापस आता हूँ तब तक तुम अंदरूनी शक्तियों का जो मैनुअल दिए उसे पढ़ लेना। मैं अब चलता हूँ। छोटे डरपोक, मेरे स्टूडेंट का ख्याल रखना। यार दर्द हुआ है, पर लगता है वो खुश है। तुम ठीक हो ना? हाँ, पर ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी तूफान से गुजर रहा हूँ। इतनी सारी चीज़ एक साथ हो रही है, मुझे समझना मुश्किल हो रहा है। ऐसा लगता है वो सच में तुम्हें पसंद करने लगा है। हाँ, अब कॉन्ग्रेचुलेशंस सराबी। सराबी तुम्हारा मास्टर, सॉरी मतलब कि सर सेपियन का स्टूडेंट बनने में। थैंक यू। हे गॉड, अंदरूनी चोट की वजह से तुम्हें कितने पीले पड़ गए थे। मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारे लिए हिलना भी मुश्किल था। मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हें उनके सामने इतनी बार झुका। तुम्हारी पल्स तो पूरी तरह पागल हो रही है।
मैं तुम्हारे जख्मों का इलाज करने के लिए एक्यूपंक्चर नीडल्स और का बाकी सब का प्रिपरेशन करता हूँ, ठीक है? कम से कम मुझे एक पेशेंट तो मिला। एनो और सर सियोपेंग, ये कितना अजीब है पर मददगार है। माँ और गार्ड जेंग, इस एकेडमी में जहाँ हर कोई मेरा दुश्मन है, मुझे आखिरकार कोई ऐसा मिला जो मेरा साथ देगा। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एकेडमी का सीन, जहाँ बाकी सब बच्चे बैठ के अपना कल्टीवेशन कर रहे होते हैं और 6 सीट वाले बच्चे खड़े होते हैं। तभी रेड हेयर के पास कोई आता है और बोलता है, डिप्टी ली, मेरे पास पहले एग्जामिनेशंस के रिजल्ट हैं। 415 स्टूडेंट ने पहला एग्जाम पास कर लिया है, जिसमें स्टूडेंट नंबर 7 भी शामिल है, जिसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। और ये जो बोल रहा होता है, हम इसके बारे में पता चलता है कि ये एकेडमी का सीनियर मार्शल आर्ट प्रोफेसर है, इसका नाम जेंग चोंग है। ये तो 10 साल से पहले से भी ज़्यादा 200 कम है। मैडम हाम ने तो अपनी म्यूजिकल फोर्स के साथ सच में हद कर दी। जो फेल हो गए उन्होंने तो बहुत बुरा माना होगा। रुको, कसम से मैं बेहोश नहीं हुआ था, मेरे मुंह से तो बस झाग निकल रहा था, बस उतना ही हुआ था। मुझे क्यों निकाला जा रहा है? ये तो गलत है। है अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम फार्मर या मर्चेंट बनकर कैसे जियोगे? मुझे मार्शल आर्ट्स बनाने या उसके बिना ज़िंदगी कैसे जीऊंगा मैं? तो तुम एग्जामिनेशन के रिजल्ट मानने से मना करते हो? हाँ सही बात है, तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। गार्ड जो विद्रोह कर रहे हैं उनको पकड़ के साइड कर दो। और हम देखते हैं वो गार्ड्स निकल गए होते हैं, बाकी स्टूडेंट्स को पकड़ के उनको साइड फेंक रहे होते हैं। सब प्रोफेसर के पास कम से कम कैप्टन जितनी तो स्किल है, वो निकाले हुए स्टूडेंट उनके सामने तो बिल्कुल नहीं टिक पा रहे, और अब वो शेम होते जा रहे हैं सिर्फ अपने एरोगेंस की वजह से। मैं उसका गुस्सा समझ सकता हूँ। पहले एग्जामिनेशन स्टूडेंट 7 की वजह से ज़्यादा मुश्किल हुई, लेकिन किस्मत का भी तो किसी एबिलिटी के में हाथ होता है, वो अपनी किस्मत को झुठला नहीं सकता। प्रोफेसर बताता है, जिन्होंने पहला एग्जाम पास किया है उनमें से काफ़ी सारे टैलेंट वाले लोग हैं। रेड हेयर बोलता है, आपको भी ऐसा ही लगता है प्रोफेसर? ज़्यादातर लोगों को अंदरूनी चोट लगी है, वो ठीक होने के लिए केवाई एडजस्टमेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर 6 सेक्ट के डिसेंडेंट और दूसरे लोग के बड़े सेक्ट वाले वो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। खैर, मेनर प्रीस्टहुड के वारिसों की बात करें तो वो तो बाकी सब स्टूडेंट्स से लेवल के आगे निकल चुके हैं। मैडम हाम ने अपने म्यूजिकल फोर्स को आदि शक्ति से इस्तेमाल किया, उन पर बड़ी मुश्किल से असर पड़ा, मतलब कि उन्होंने कम से कम 60 साल की ट्रेनिंग जितनी अंदरूनी शक्ति इकट्ठा कर ली है। मेनर प्रीस्टहुड की वजह से वारिसों पहले ही हाई लेवल मार्शल आर्ट्स की काबिलियत रख चुके हैं। Young Master Muanchian of the Shadow Sect, Student 5 Young Master Yuanchian of Savage Sect। मैं तो मैडम हाम की म्यूजिकल फोर्स पर एक आंख भी नहीं झपकाया। तभी तभी हैरानी नहीं होगी कि रूमर्स सही थे, शैडो सेक्ट और सेवर सेक्ट के प्रीस्टहुड के ग्रैंड टूर्नामेंट में टॉप कैंडिडेट होंगे। चीज़ें जैसे मैंने सोचा था उससे तो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, और ये सस्पेंस के साथ ये मांगा इधर ही ख़त्म होता है। अभी नेक्स्ट चैप्टर जल्दी लाऊंगा, तब तक के लिए सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक करना और कमेंट करके बताना कैसा लगा।